ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। ये है फैक्ट्स ऑन योर फेस और मुझे कहते हैं आरजे फायजा मुगल। इस प्रोग्राम में हम लाते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जिनको सुनकर आपका दिमाग चक्कर सा जाता है। इट्स माय गारंटी। और अगर ऐसा ना हो तो आप अपना थंब इम्प्रेशन वापस ले सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए मेरे प्रोग्राम को लाइक करना इट्स योर अव्वलीन ड्यूटी। आज मैं आपके साथ शामिल करूंगी कि दुनिया भर की सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर बुक कौन सी है और लर्न बाय हार्ट वाली बुक कौन सी है। सब चारा जब कट जाता है तो उसकी ऑर्डर हमें क्या बताती है। फिनलैंड की स्टडी मॉड्यूल क्यों मुझे इतना पसंद है, आखिर उसमें है खूबी क्या। पोलैंड की डेंटिस्ट ने ऐसा क्या कर दिया। और तो और बेस्ट बॉडी बनाने में आपको लगते हैं दुनिया के कितने घंटे। और वीनस का एक दिन हमारे अर्थ के कितने डेज से करता है रिलेट। और तो और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कौन है किस कॉस्ट का, ये सब जानेंगे आप मेरे प्रोग्राम में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ प्रीशियस डिले हम आपको वेट नहीं करवाते और चलते हैं अपने जबरदस्त से अमेजिंग फैक्ट्स की जानिब। जी तो गाइज आपको ये बताती चलूं कि आज तक की बेस्ट सेलर बुक जो है वो बाइबल को करार दे दिया गया है, क्योंकि आज तक उसकी 500 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज जो है वो सेल आउट हो चुके हैं। लेकिन इससे बड़ा अमेजिंग फैक्ट ये है कि लर्न बाय हार्ट जो बुक है वो आज भी कुरान पाक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की जानिब, जो कि है आपको पता है ताज़ा कटी हुई घास में से जो एक ऑर्डर आती है, यानी कि जो एक स्मेल फ्रेग्रेंस आती है, वो आसपास के तमाम प्लांट्स को और तमाम ग्रीन ग्रास को ये मैसेज देती है कि वो डैमेज हो चुकी है ना अमेजिंग फैक्ट। घास की भी ज़बान होती है, वाओ, मुझे नहीं पता था। अब चलते हैं आगे, आपको बताती चलूं टेंशन, परेशानी, एंजाइटी, इन सब से बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन इसका भी हल है मेरे पास। अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट गार्डनिंग करते हैं ना, तो आई एम डैम श्योर ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी छोड़कर भाग जाएंगी, क्योंकि ये हल है टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का। और तो और आपको ये भी बताती चलूं कि फिनलैंड मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिनलैंड का स्टडी मॉड्यूल भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं होता कि उन्होंने इन फ्यूचर क्या करना है और वो किस फील्ड को ज्वाइन करेंगे। उसमें वो बच्चों से खेल खेल में उनका इंटरेस्ट पता कर लेते हैं और वो फिर उनको उसी फील्ड में आगे प्रोग्रेस करने का मशवरा देते हैं। तो फिनलैंड के बारे में आपको ये बताती चलूँ जनाब के फिनलैंड में पर पर्सन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम की जाती है। और तो और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की जानिब, जो कि है अमेरिका के बारे में। आपको पता है हमारे यहाँ पे शादी का रेशो क्या होता है। जब एक बार शादी हो गई तो वो ताउम्र चलती है, जब तक के कोई मतलब रीजंस पेश ना आ जाए। लेकिन अमेरिका में एक औसत शादी की जो एवरेज एज है ना, वो 6 to 7 ईयर है। उसके बाद वो लोग बोर हो जाते हैं और आगे से आगे या नए से नया शिकार तलाश करते हैं, है ना अमेजिंग फैक्ट। और आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूं वीनस के बारे में। वीनस का एक दिन हमारे अर्थ के 243 डेज के बराबर है। नहीं पता था ना, दिमाग चक्करा सा जाता है। सोचो हमारे 24 घंटे पूरे करने में हमें कितनी देर लगती है, तो वीनस का एक दिन कितना लंबा है। ओ माय माय। चलिए गाइस अब आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया में अगर 3 चीजें ना हो ना, तो इंसानों का वजूद भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि वो 3 चीज़ें ऐसी कौन सी हो सकती हैं, जिनमें 2 तो हैं वो हशरातुल अर्ज़ हैं और एक जानवर है। अगर दुनिया में केचुए ख़त्म हो जाए ना, तो आप ये सोचें कि इंसान का रहना भी मुश्किल होगा। अब
ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये ऐसे पॉसिबल है कि जब भी किसी खेत पर फार्मिंग कर ली जाती है तो वहाँ पर ये समझ लें कि उस ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ये केचुए उस मिट्टी के साथ मिलकर वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ग्रो करने में उस मिट्टी की मदद करते हैं, है ना? क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि मैंने कोई भी चीज़ फजूल में पैदा नहीं की है, बस हमें उसके होने का एक सबब पता होना चाहिए, है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब चलते हैं आगे। 1879 में जब स्मॉल पॉक्स बीमारी जो है वो तेज़ी से फैली और उससे बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, तभी एक साइंसदान ने काऊ के एंजाइम से मिलाकर इसकी क्योर, इसकी वैक्सीन बना दी, यानी कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी काऊ के एंजाइम से मिलकर। तो जनाब, है ना, काऊ भी हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल। वैसे तो इसका मीट भी हम खाते हैं, मिल्क भी हम पीते हैं और अब से हमें पता चल गया है कि ये इसके एंजाइम्स भी हमारे लिए यूज़फुल हैं, लेकिन हाँ, हमारे लिए नहीं, साइंटिस्ट्स के लिए। ओके, और तो और अब चलते हैं तीसरे ऐसे हशरातुल अर्ज़ की जानिब जो कि वाकई बेनिफिशियल है। तो वो बेनिफिशियल है शहद की मक्खी। अगर शहद की मक्खी इस दुनिया से ख़त्म हो गई ना तो 4 साल में ये समझ लें कि इंसानों का वजूद भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जितने भी ग्रीन प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स को खाते हैं उनकी क्रॉस पोलिनेशन शहद की मक्खी के थ्रू होती है। और अगर ये मक्खियाँ इस दुनिया से ख़त्म हो गई तो फिर आप लोगों का भी टाटा बाय बाय। सो मेरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं ना, तो थम्स अप तो बनता है जी। तो गाइस, चलते हैं अब और अपने प्रोग्राम के मोस्ट थ्रिलिंग फैक्ट की जानिब, और वो ये है कि लड़कियों को कमज़ोर समझने की गलती कभी भी कोई भी ना करे, वरना उसको भी ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी जैसे कि पोलैंड की डेंटिस्ट को, स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट को टिच करने के बाद उसके बीएफ को खानी पड़ी। नहीं यकीन आता तो सुनिए मेरा ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट। पोलैंड की डेंटिस्ट को जब उसके बीएफ ने कर दिया डिच तो वो बदला लेने के लिए तगदो करने लगी और सोचने लगी कि कैसे उससे अपना बदला लिया जा सकता है, लेकिन सब्र तहम्मुल के साथ। तो अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया जब उनके बीएफ को हो गई दांत में कैविटी, और वो दांत में कैविटी का इलाज करवाने पहुंच गए अपनी ही जीएफ के पास। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। उनकी काउंटडाउन यानी कि 3, 2, 1 ठका वो शुरू हो चुकी है, और अब सारी की सारी बात धरी की धरी रहने वाली थी। और वो जो स्पेशलिस्ट यानी कि डेंटिस्ट थी, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को डबल एनेस्थीसिया देकर उनकी पूरी की पूरी 32 दांतों की 32 बाहर निकाल के रख दी, उसका ऑपरेट कर दिया, सिवाय उस दांत के जिस पर कैविटी लगी थी। हुआ ना बहुत अमेजिंग सा रिवेंज। देखा, सब्र तहम्मुल के साथ इंसान क्या नहीं कर सकता। और जब उनके बीएफ को होश आया और उन्होंने पूछा ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया, उन्होंने कहा वही जो आपने मेरे साथ किया था। मेरा तो दिल कर रहा था आपका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैंने कहा मुंह क्यों तोड़ूं, आपके ये सब कुछ करने की वजह ही क्यों ना निकाल के बाहर रख दूं। और जब ये सब उनकी दूसरी जीएफ को पता चला तो उनकी जीएफ ने भी जनाब उनको कर दिया टाटा बाय बाय। तो सोचिए, इस फैक्ट पे आपको 1 लाइक तो देना बनता है, वरना आपके थम्स अप का भी मैं यही हाल करूंगी। तो चलते हैं अपने अब जबरदस्त से मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट की जानिब, जो है जापान के बारे में। आपने हमेशा स्ट्रीट लाइट्स में रेड, ग्रीन और येलो लाइट देखी होंगी, लेकिन जापान ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर रेड, येलो और ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और जापान के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वॉशरूम बनाए जाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि उनकी सफाई और क्लीनेस का पता चल सके बाहर से आने वालों को भी और ख़ुद जापानीज को भी। लेकिन हाँ, जब भी कोई वॉशरूम के डोर के अंदर इंटर हो जाता है वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल कलर अपना चेंज कर लेते हैं। और तो और
जापान के और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपको ये भी बताती चलूं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया ने मास्क पहना, लेकिन उससे पहले भी जापानीज मास्क का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए उनको कुछ ज़्यादा फर्क इससे भी नहीं पड़ा, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। और तो और आपको ये भी बताती चलूं कि जापान में जब स्टूडेंट्स को सज़ा दी जाती है तो उनको उन्हीं के वॉशरूम और क्लासरूम की सफाई की सज़ा दी जाती है, और उनके लिए ये करना बहुत आम सी बात है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन अगर हाँ हमारे यहाँ पर कोई ऐसा करे तो उसको गाइस ईगो का मसला बना लिया जाता है। और अगर आपने भी अगर तरक्की पजीर ममालिक की सिफ्त में खड़ा होना है तो आपको भी इन सारी चीज़ों से आगे निकलकर अपनी माइंड, अपने थॉट्स को ब्रॉड माइंड करना होगा, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। गाइस अब साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि दुनिया में एक ऐसा फ्लावर भी है जिस पर बारिश पड़ती है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि स्केलेटन फ्लावर। और तो और आपको एक और मज़े का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूँ कि नीदरलैंड में पैरासीटामोल की आइसक्रीम बनाई गई है। अब डोंट नो वो कड़वी है या मीठी, है तो आइसक्रीम ही। और तो और अमेजिंग फैक्ट्स में आपको ये भी बताती चलूं जनाब, स्विट्जरलैंड में चोर को अपने घर से दूर रखने के लिए कोई भी पुलिस की गाड़ी को रेंट पर ले सकता है और उसे अपने घर के बाहर खड़ा कर सकता है फॉर सेफ्टी। भाई पुलिस की गाड़ी को देख के चोर चोरी करने तो नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और तो और आपको ये भी मज़े का फैक्ट बताती चलूं कि स्वीडन में भीख मांगने के लिए भी जनाब लाइसेंस की ज़रूरत है। एंड व्हाट अबाउट अवर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश ऑल्सो। जी तो गाइज आपको ये भी बताते चलेंगे सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैश के सीन और उनका पता तभी चलता है जब आसमान की बुलंदियों को हवाई जहाज़ छू रहा होता है, और यानी कि टेक ऑफ के 3 सेकंड्स के अंदर अंदर और लैंडिंग से 8 सेकंड पहले पहले, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट और दिमाग को चकरा देगा। और तो और इसके बाद आपको ये भी बताते चलेंगे एक इंटरनेशनल पैसेंजर, चाइना के एक इंटरनेशनल पैसेंजर ने अपनी एरोप्लेन की टिकट जब बुक करवाई और उसके बाद उनको वहाँ एयरपोर्ट पर मील दिया गया, और उन्होंने अपनी ये टिकट जो है वो आगे से आगे बढ़ाते गए सिर्फ मील के चक्कर में। उनको ये खाना इतना पसंद आया कि वो रोज़ अपनी टिकट को अगले दिन पर शिफ्ट करवा लेते थे। और जब वो पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 300 मरतबा अपनी टिकट को आगे से आगे शिफ्ट किया है, और इसके बाद जब पुलिस ने उन पर केस किया तो उन्होंने कहा मैं अपनी टिकट रिफ़ंड करवाना चाहता हूं, और उसके बाद उन्होंने टिकट रिफ़ंड करवाकर अपने तमाम पैसे वापस भी ले लिए। देखा चाइनीज़ कितने तेज़ होते हैं, वाओ। जी तो गाइज आपको एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूँ आज के प्रोग्राम का, कि कुछ गलतियों को हम ना छोटा छोटा समझकर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें भुगतना पड़ता है उनका खुमियाजा ताउम्र। ऐसा ही एक फैक्ट है आज के प्रोग्राम में टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक जिसके बारे में सभी कहते थे कि ये डूब नहीं सकता, लेकिन उसके कैप्टन को उसके डूबने से पहले ही पता चल चुका था कि ये ग्लेशियर से टकराएगा, लेकिन उसने ग्लेशियर को बहुत छोटा समझने की गलती कर ली थी। और फिर वही हुआ कि उसी ग्लेशियर जब वो करीब पहुंचा तो पता चल गया कि ग्लेशियर जो है वो बहुत बड़ा है, और फिर टाइटैनिक के साथ वही हुआ जो कि आज भी तारीख का हिस्सा बना हुआ है ना माइंड ब्लोइंग फैक्ट। क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां ऐसी कर देते हैं, और हाँ गलतियां जो हैं वो सीखने के लिए होती हैं, रिपीट करने के लिए नहीं। चलिए अब आपको प्रोग्राम के और अमेजिंग फैक्ट की जानिब लिए चलते हैं जनाब। आजकल तो दोस्तियाँ सोशल फ्रेंडशिप हो गई हैं, यानी कि सोशल बटरफ्लाईज, लेकिन आपको एक एवरेज दोस्ती की हमें बताते चलते हैं कि एवरेज दोस्त बनाने में इंसान को 80 घंटे लगते हैं, और वहीं एक बेस्ट फ्रेंड बनाने में इंसान को लगते हैं 200 आवर्स। तो क्या आप 200 आवर्स में बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, बेस्ट बडी बना लेते हैं? लेकिन मुझे तो लगता है कि बस पलक झपकते सोशल बटरफ्लाईज तो बन ही जाते हैं, है ना
इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फ्रेंडशिप। तो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स भी सोच समझ के बनाइएगा 200 आवर्स में, क्योंकि 80 घंटे फ्रेंडशिप का कोई स्टैंडर्ड होता है। जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 2 लोग अरबपति हैं और 12,000 करोड़पति लोग हैं उसमें। और तो और अगर आप भी इन जीनियस लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो कीजिए जिंदगी में कोई ऐसा काम कि दुनिया आपके बाद भी लेती रहे आपका नाम। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरा होता है मेरा प्रोग्राम, तो सुनना मत भूलिएगा नेक्स्ट टाइम भी। मैं हूँ आरजे फायजा और ये है फैक्ट ऑन योर फेस। मिलूंगी आपसे फिर किसी नए शो में। बाय बाय, सी यू नारा।